नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो भूगोल से लिया गया है। इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। यहाँ पर जो है यानी 172 से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से जो भारत है वो विश्व का दूसरा स्थान है, लेकिन इस समय पहला हो गया है। तो 172 का ऑप्शन बी, और इस समय यह पहला हो गया है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन बताना है तो प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी। तो ये सभी एक मीडिया के प्रकार हैं। तो 174 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है लैंगिक समानता लाने के लिए कौन सा कदम उठा सकता है। तो इसमें लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। तो इसमें या तो संविधान या समाज या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि इनमें यानी संविधान में भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा और समाज में भी कि क्या हो। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए 175 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय था। तो गौड़ जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। तो 176 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या है, यानी भारत में नगर में जनसंख्या कितना निवास करती है। तो वो निवास करती है 31%। तो 178 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार किस देश ने प्रथम क्रम हासिल किया। तो वह था नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 प्रति हजार, यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। तो 180 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। तो राजस्थान का जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 66.1%। तो 181 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सलाल जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो यह अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। तो 182 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है। तो राजस्थान में महिला साक्षरता है वो है 52.12%। तो 183 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो वह कहा जाता है पेट्रोलियम को। तो 184 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें मृत सागर में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो वह पाए जाते हैं ब्रोमीन के। तो 185 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसमें जो आरेख है वह है डंडा रेख है। तो 186 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सूचना यानी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। तो वह किस क्षेत्र में कहाँ पर लाए गए। तो ऑप्शन से देखकर बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है 187 का ओ सी यानी संचार क्षेत्र में लाए गए।
तो इसमें 187 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ज्वारी पत्तन है, तो इसमें से जो है कांडला है, तो 188 का ऑप्शन है बी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें से है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें से जो है प्राकृतिक संसाधन सड़क, भूमि, विद्यालय भवन, कारखाना, तो प्राकृतिक संसाधन भूमि है, यानी 189 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह सड़क मार्ग से संबंधित है, तो 190 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह गया में अवस्थित है, तो 191 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी जो वन है वह हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, तो 192 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है खेतड़ी है, यानी खेतड़ी क्या है, तो खेतड़ी एक प्रकार का तांबा है, तो 193 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न रोडोनाइट यानी रोडोनाइट अयस्क है, तो रोडोनाइट अयस्क है वो मैग्नीज का है, तो 194 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो इसमें से है रोजगार, यह जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो 195 का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नवीकरणीय जो उदाहरण इसमें से नहीं है तो वह है इसमें से कोयला, क्योंकि कोयला को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इसे हमेशा प्राप्त किया जा सकता है, इसका कितना भी उपयोग करें लेकिन समाप्त नहीं होगा। तो जो समाप्त न हो वो नवीकरणीय होता है, और जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाए वो अनवीकरणीय होता है। तो 196 का ऑप्शन सी सही है। प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो इसमें प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है तो वो है बैंक, तो 197 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है, तो टिस्को जो है वो स्वर्ण रेखा पर स्थित है, तो 198 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है धात्विक खनिज पाई जाती है, तो धात्विक खनिज आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है, तो जनसंख्या पिरामिड जो है यह जनसंख्या के आयु संगठन को, जनसंख्या के लिंग संगठन को, दोनों को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि 2001 में कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है, तो 2000 सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मिस्टेक, तो 201 जो है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है, बादाम, मूंगफली, मक्का, आलू, यानी जो पेड़ों से प्राप्त होता है, यानी तो इसमें 201 का ऑप्शन है वह है ए, यानी बादाम। फिर अगला प्रश्न है इसमें से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, यानी यह जो दिया है ग्रह तो इसमें से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह बताना है। बृहस्पति, शुक्र, प्लेटो और शनि, यानी इसको प्लूटो लिखना चाहिए और यह शनि में भी थोड़ा सा गलती है। तो इस समय कौन, तो अपने तरफ से नहीं बताना है, क्योंकि अपने तरफ से सबसे ज़्यादा गर्म बुध है, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के पास ही होता है, तो इसमें जो ऑप्शन है उसी में से देखकर बताना है। तो इसमें सबसे यानी पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह जो होता है वह है शुक्र, तो 202 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है,
तो इसमें जो है चंडीगढ़ शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। तो 203 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। तो 204 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है। तो भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे वह वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो 205 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं। तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं। तो 206 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य वो गुजरात है। तो 207 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है। तो कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8,598 मीटर है। तो 208 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो 209 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत के किस दिशा में चीन स्थित है। तो भारत के किस दिशा में चीन स्थित है। तो वह है कुडप्पा भारत के किस दिशा में चीन स्थित है, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो वह उत्तर में स्थित है। तो 210 का ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, वह कौन सा तंत्र है। तो धारवाड़ तंत्र है। तो 211 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। तो 212 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह है सिंगापुर। तो 213 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। तो वह है लद्दाख। तो इसमें 114 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती। तो केला के वृक्ष में लकड़ी नहीं होती। तो 215 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती हैं। तो वायुमंडल की किस परत से। तो वह परत है आयन मंडल। तो 216 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो इसमें से है 217 का ऑप्शन सी यानी आटा कामा या घास का मैदान नहीं है, यह एक मरुस्थल है। अगला प्रश्न भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत को श्रीलंका से अलग वह पाक जल डमरू मध्य अलग करती है। तो 218 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है सूर्य है। सूर्य एक तारा होता है। तो 299 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो वह है यूकेलिप्टस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन से जल को खींचता है। तो 220 का ऑप्शन डी सही है।